नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बार्सिलोना और रियल बेटिस के बीच जो मैच हुआ उसके बारे में। बेटिस के होम स्टेडियम में मैच था। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही होगी, पार्डन मी प्लीज़। मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे शुरू हुआ क्योंकि हमने शुरू के 5 मिनट में ही गोल कंसीड कर लिया था। आई थिंक इट वॉज एंटनी और मार्क बार्ट्रा का गॉड सा मुझे जाता याद है। क्रॉस को तो हम डिफेंड नहीं कर पाए, बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि हम भी गोल मारने वाले, क्योंकि बेटिस पीछे बैठ के डिफेंड तो नहीं करने वाली। तो वो हुआ। एंटनी का बढ़िया गोल आया, ठीक है ना। एकदम एकदम टॉप नॉच गोल था, उसको पूरे नंबर एंटनी के लिए। बट हमारी डिफेंस और लाइन और बढ़िया हो सकती थी। सबसे पहले मैं लाइनअप की बात कर लूँ, मैं वो बुक करना भूल गया। जॉन गार्सिया हमारे लिए गोल पे थे। जेरार्ड पाओलो माल्डीनी हमारे लिए सेंटर बैक लाइन पे थे। Al Balde was on the left back position, Koundé was on the right back position, and Pau Kubasi was in the right centre back, right? एरिक गार्सिया की कोई पोजीशन नहीं थी इस मैच में, पहले बता दूं। एरिक गार्सिया दो ही वॉज इन द लाइनअप इन योर सीडीएम पोजीशन विद अलॉन्ग साइड फ्रैंकी डियोंग। आज नहीं खेल रहे थे, उनके साथ थे हमारे कौन थे, भूल जाता हूँ यार मैं। आई थिंक इट वॉज हाँ या पेड्री। एंड इंटरेस्टिंगली आज लमीन यमाल वॉज इन द नंबर 10 पोजीशन, तो कैम का स्पॉट लमीन यमाल लेके हुए थे। विंग्स पे हमारे पास रूनी बार्जी थे, एंड स्ट्राइकिंग पोजीशन पे हमारे फरहान द शार्क टॉरेस, एंड लेफ्ट विंग पे हमारे पास दूसरे विंग पे हमारे पास मार्कस रैशफोर्ड। एरिक गार्सिया की कोई पोजीशन नहीं थी क्योंकि शुरू के 5-10 मिनट वो राइट विंग पे भी खेल रहे थे। उसके बाद वो राइट विंग से पीछे है, सेंटर मिड में सेंटर मिड पे वो आए नहीं पूरे मैच में। राइट विंग से वो चले गए लेफ्ट बैक जब कुंडे ओवरलैप कर रहा था। उसके बाद वो आए गए राइट बैक पे, उसके बाद सेंटर बैक पे, उसके बाद नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वो सेंटर मिड गए थे, उनकी नेचुरल पोजीशन तो सेंटर बैक है। सेंटर बैक छोड़ के वो हर जगह खेले। उसके बाद वो जब बाल्डे को थोड़ी सी इंजरी स्केयर हुआ सेकेंड हाफ के उस टाइम पे, वो चले गए लेफ्ट बैक। तो पूरा यूटिलिटी प्लेयर है, हार्ड से लाइक बढ़िया यूज़ कर रहा है उसका। ऐसे कुछ प्लेयर्स होने चाहिए स्क्वाड में कि जो आपको वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर ले, राइट। जैसे कि किमिच करते थे, जैसे कि जॉन स्टोन्स करते थे, ऐसे बढ़िया प्लेयर्स कुछ होने चाहिए एक बढ़िया टीम पे, राइट। तो वो हुआ, ठीक है। अब बार्सिलोना को कम बैक करना था विद इन आई थिंक इट वॉज द 10 मिनट मार्क जब फरहान टोरेस ने अपना पहला गोल मारा। बढ़िया गोल था, एकदम पोचर फिनिश। फरहान टोरेस के भी 9 गोल 10 गोल हो गए हैं, आई थिंक इट वॉज 11-12 गोल्स, राइट। बढ़िया गोल आया फरहान टोरेस का। कुंडे का क्रॉस था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। शार्की का गोल एकदम डिफेंडर्स के जस्ट आगे से बॉल पिक कर दी, बढ़िया गोल, पोचर्स फिनिश। उसके बाद जस्ट आई थिंक 2 मिनट के अंदर ही बार्सिलोना को एक और अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे उन्होंने वॉली मारा फरहान टोरेस ने। फरहान टोरेस तो आग मूत रहा है भाई, मूती भी उसने आज। इट वॉज एवरीवेयर लिटरली ऑन एवरी अटैक। उसके बाद मैं बात करूँ, रोनी बार्जी का क्रॉस था आई थिंक, मुझे वो वाला जो वॉली हुई जिसमें बॉल। उसके बाद अपन थोड़ा सा स्लो हुए, थोड़ा सा गेम का टेम्पो कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि वी वर ऑलरेडी इन द लीड। उसके बाद हमें 30-35 मिनट के अराउंड हमें तीसरा गोल देखने को मिला शार्की का। बढ़िया गोल था, डिफ्लेक्ट होके गई बॉल, लेकिन इट वॉज अ हैट्रिक फॉर हिम। अराउंड हाफ एन आवर मार्क, सॉरी अराउंड द 45th मिनट मार्क हमें रोनी बार्जी का बढ़िया गोल देखने को मिला। आई थिंक द गोल कीपर एंड द बेटिस वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल शूट फ्रॉम हिज वीक फुट, बट मैंने जितना रोनी बार्जी को देखा है मुझे इतना तो पता चल गया कि भाई उसका वीक फुट उतना भी वीक नहीं है। ही कैन शूट फ्रॉम हिज राइट फुट वेरी वेल। तो वही उन्होंने किया, राइट फुट से उन्होंने अपने वीक फुट से शॉट लिया एंड बैंग ऑन शॉट गया, राइट। वो भी नियर पोस्ट पे, तो गोलकीपर कर सकता था बेटर मे बी, बट आई डोंट नो दैट शॉट वाज टू गुड टू बी ऑनेस्ट। सो बाय द 45th मिनट मार्क, बाय हाफ टाइम वी वर 4-1 अप, ठीक है। अब मुझे पता, ये तो पता चल गया था बार्सिलोना के प्ले स्टाइल से कि भाई हमें उनको क्रश तो नहीं करने वाले क्योंकि हमें अपनी स्टैमिना बचानी है। तो मुझे भी ये पता था कि हम 5-6 तक जा सकते हैं गोल, 8-9 तक हम नहीं जाएंगे। हांसी फ्लिक का ये सिस्टम मैंने देख लिया है अगेंस्ट लो लेवल टीम्स, जब उसको मैनेज करना रहता है तो वही वैसे ही होता है। चेंजेस होते हैं, एक तो बाल्डे की प्यूबिक एरिया पे आई थिंक वहाँ पे एक इंजरी थी, तो या हिप्स पे कोई इंजरी थी, तो वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एट द 45th मिनट मार्क।
उसके बाद हमारे वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एरिक गार्सिया चले गए। उसके बाद सेंटर बैक पोजीशन पे वापस से नो जेरार्ड माल्डिनी तो वाज ऑलरेडी इन द सेंटर बैक पोजीशन, राइट। तो हमारे, हाँ, मार्क बर्नाल आ गए थे। मार्क बर्नाल वॉज प्लेइंग, आई थिंक ही वॉज गुड टुडे बट कुड हैव कंट्रोल द टेम्पो बिट। पेड्री को हमने आई थिंक कितने मार्क पे निकाला था, मुझे मार्क याद नहीं, बट हमने उनको सब आउट कर लिया था एट द राइट टाइम पॉसिबली। उसके बाद हमारे टेम्पो तो लूज़ होता है यार पेड्री के जाने से, तो मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने बाद में 2 गोल और कंसीड की जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थे। कुंडे का लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिससे वो पेनल्टी मिली। मैं ये बता दूं सबसे पहले, जो कंट्रोवर्सी हुई है पेनल्टी को लेके, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। बट हाँ, आप ये कह सकते हो, बट हम फिर भी वो मैच जीत गए थे 4-3 या 4-2 से, क्योंकि अगर हम वो पेनल्टी स्कोर ही नहीं करते तो जो कोंडे वो चांस भी नहीं लेता, राइट। ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो वही है। एंड मेरे ओपिनियन में इट वॉज नॉट अ पेनल्टी, इट वॉज कि भाई वो बंदा हाथ ही काट दे फिर अपना। अब रूल बुक को पता नहीं क्या कहते, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा रूल बुक में ये है कि भाई उसके थाई से लग के बॉल आ रही है ना, ही कांट डू एनीथिंग दैट राइट देयर। सो दैट वाज अ क्लियर मिसजजमेंट फ्रॉम ऑल द 4 रेफरीज, राइट। आई डोंट नो मैच के बाद उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि मैं सुनता नहीं वो सब, ठीक है ना। मैं मैच जो हुआ भाई उसी पे बिलीव रखना पसंद करता हूँ, बस। दैट वाज इट। एंड कुछ की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। लमीन एट नंबर 10, भाई मैंने उसको जो देखा है लेफ़्ट राइट मूव करने की, फ्री मूवमेंट दे रखी है उसको, बढ़िया गेम था। उसने इतने ज़्यादा टेक ऑन्स लिए, उसने इतने ज़्यादा बॉल रिकवरीज की, उसने ड्रिबल पास किया बार, इतनी बार ट्राई कर रहे कुछ नया करने की, बढ़िया लग रहा था, फॉर्म में लग रहा था बंदा। उसके बाद उसने बॉल रिकवरीज की इतनी सारी, सबसे स्पेशल बात 8 या 10 तो रिकवरीज कर ली उसने। उसके बाद पीछे आके डिफेंड कर रहा है, क्या ही बढ़िया। कितनी बार तो उसने इंटरसेप्ट की बॉल, जो कि पहले बॉल डेंजरस बन सकती थी। कितनी बार मार्क बाटर को उसने डिस्पोजेस किया, कितनी बार पाब्लो को उसने डिस्पोजेस किया, राइट, एंटनी को डिस्पोजेस किया। बहुत बढ़िया गेम गया लमीन का। स्टैट्स नहीं दिखाएंगे बट इट वाज ट्रूली अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम हिम। पाउ कुबारसी की मैं बात करूं कि भाई देखो, पाउ कुबारसी 18 साल का है, मेरी जितनी उम्र का है। पाउ कुबारसी को लोग उतना प्रेस करते नहीं, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज की एब्सेंस में हमारी डिफेंस लाइन्स कोऑर्डिनेट कौन करा रहा है, अराहो नहीं करा रहा, इट वाज पाउ कुबारसी, राइट। वो कोऑर्डिनेट कर रहा है पूरी डिफेंस लाइन, बैक लाइन के साथ। पीछे जोहान गार्सिया है, सब उससे बड़े हैं। साइड में अलेहांड्रो बाल्डे, जूल्स कुंडे, पाउलो माल्डीनी, जेरार्ड माल्डीनी, ठीक है ना। एक तो हमने इतने यंग लॉन्डे भर रखे हैं डिफेंस लाइन में। बाल्डे 18-19 साल का, 20 साल का होगा। जेरार्ड माल्डीनी 18 साल का, पाउ कुबारसी 18 साल का, जूल्स कुंडे आई थिंक 25 साल का। ये बालकों की स्क्वाड बना रहे हैं हम यार। पीछे जॉन गार्सिया 22-23 साल का, सामने पेड्री 23 साल का, एरिक गार्सिया चलो थोड़ा सा एज 27 साल का, 27-28 साल का। उसके आगे लमीन डाल दो 18 साल का, 19 साल का। उसके आगे आप चलो फ्रंट लाइन तो हमारी है ही वैसे, लेकिन रूनी बार जीवन 20 साल का, लमी फेरान टोरेस वही होगी 26-27, उन दोनों की सही है। तो भाई काफ़ी हमारी यंग स्क्वाड है, कोप करना पड़ेगा हमें। इसके बावजूद बढ़िया कोप किया भाई, राफीनिया को रेस्ट मिल गया, लेवा को रेस्ट मिल गया, रूनी बारजी ने बढ़िया परफॉर्म किया, लामिन यमाल की तो मैंने बात कर ली। शार्क द टॉरेस बढ़िया गेम था उसका, ऐसे ही करना है भाई। इंपॉर्टेंट गेम्स में भी चाहिए तेरे से ये परफॉर्मेंसेज, इंपॉर्टेंट गेम्स में वो चांस मिस नहीं कर सकते। उसके बाद अपन मार्कस रैशफोर्ड पे आते हैं। मार्कस रैशफोर्ड की भी बढ़िया गेम थी, मुझे लगता है उनको बॉल उतनी ज़्यादा फीड नहीं हो रही, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे, लेकिन टेकॉन्स तो बढ़िया ले रहा है बंदा भाई, चांसेस ले रहा है, टेकॉन्स ले रहा है, कट इनसाइड करके बॉल दे रहा है। आई थिंक इट वॉज गेम। फॉर्मिन लोपेस का गेम मुझे बहुत बुरा लगा, इन माई ओपिनियन ही वॉज नॉट ऑन दिस फॉर्म पीक फॉर्म टुडे, क्योंकि 2-3 चांसेस आए जहाँ पे वो लामिन यमाल को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे वो हमारे पास फेरान टोरेस एंड राशफोर्ड ओपन खड़े थे, वहाँ पे उन्होंने शॉट लेना प्रेफर किया। आई थिंक वहाँ से शॉट लेना की प्रोबेबिलिटी कम होती, एंड उसका अगर वो स्क्वायर कर देता बॉल तो इट वाज प्रोबेबली 6th गोल इनकमिंग। So that was a fault on his part. I think he will learn from that mistake. Probably Hansi Flick will tell him, but he knows better.
राइट। बट ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि डिस्कस करने चाहिए। कुंडे का इट वॉज एन ऑफ काइंड ऑफ गेम बिकॉज आबडे इज लूजिंग, उनको अपनी फीट्स पर रख रहे थे। आबडे एक्स बासा प्लेयर यही करते हैं भाई। आबडे को मैंने देखा है भाई, आबडे को देखा है, जूलियो फिलिपो को देखा है, कितने साल हो गए, राइट। चलो छोड़ो, रिमेडिसन करके कोई फ़ायदा है नहीं। असल बात यह है कि हम वापस से 3 पॉइंट्स की लीड आ गई है, शायद हमारे पास 4 पॉइंट्स की लीड आ गई है। इसको मेंटेन करना है। होपफुली मैड्रिड अपना गेम में कुछ पॉइंट्स लूज़ करे, हारे या ड्रॉ करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हमें बस अपना काम करते रहना है, राइट। चाहे वो 1-0 की विक्ट्री निकाले, 2-1 की निकाले, 5-1 की निकाले, बट हमें डिफेंसिव लैप्स जो हुए हैं हमारे लास्ट में उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अगेंस्ट बिग टीम्स। तो उसके लिए हांस फ्लिक ज़रूर कुछ करेंगे, आई थिंक, होप सो। एंड अंटिल देन, अगर आपको ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट चाहिए, ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट चाहिए, मैच रिव्यूज़ चाहिए, मज़ेदार कंटेंट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आप उसको मिस ना करें। अंटिल देन, विस्का वर्सा।